Hello students, I am प्रभात चौहान फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। हम पहले 2 लेक्चर्स में फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। इसी लेक्चर में हम थर्ड यूनिट को भी कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायक तक का डिस्कशन खत्म किया था, आज इस लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैं ट्रैक के बारे में स्टार्ट करते हैं। ट्रैक ट्रैक इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which can be made by 4 layer of PN or P-type and N-type semiconductor material. It has 3 terminal which name is terminal T1, T2 and gate, and 3 junction. Basically, it can be work on bidirectional supply. It means both positive and negative supply also. ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। जो डायग्राम इसका सेम है, बस डायक से क्या डिफरेंस है कि डायक में गेट नहीं होता और ट्रैक में गेट होता है। तो ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है, PN, T1, T2 और ये गेट। यदि मैं सिंबल की बात करूं T1, T2 एंड गेट, ये हमारा सिंबल हो गया। और बेसिकली यह डिवाइस वर्क ऑन ओनली एसी सर्किट, यानी एसी सप्लाई पर ही कार्य करेगी, डीसी पर कार्य नहीं करेगी। ठीक है, ये तो इसका हो गया बेसिक जो है। तो इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, इसलिए उसको बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे डायक से और ट्रैक में अंतर क्या है कि डायक में गेट नहीं होता है और ट्रैक में गेट हो जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक सिमिलर है, कैसे? डायक की तरह सिमिलर है। ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, वोल्ट एंड करंट, ये नेगेटिव करंट, ये पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो भी ऑन होगा, नेगेटिव वोल्टेज रिवर्स बाइसिंग भी दूंगा तो भी ऑन होगा। ठीक है, यदि इसका अगर मैं वर्किंग के लिए देखा जाए तो इसके पॉजिटिव, यानी अगर मैं इसकी बात करूं ऑपरेशन ऑफ ट्रायक किस प्रकार से ऑन होता है, तो फर्स्ट केस T1 इज पॉजिटिव एंड गेट इज पॉजिटिव। एक केस ले लेता हूं, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। इसका डायग्राम में हमारा जो होता है, इसके डायग्राम में दे रखा है आपको। जैसे मान के चलो मैंने T1 को पॉजिटिव ले लिया, जैसे मान के चलो ये सिंबल है,
T1 को मैंने पॉजिटिव लिया और T2 को मैंने पॉजिटिव लिया और गेट के रेस्पेक्ट में ले लिया। तो अब ये मेरा क्या होगा, SCR ये ऑन हो जाएगा या ट्रैक ऑन हो जाएगा। और जब मैं T2 को पॉजिटिव लूंगा और T1 के रेस्पेक्ट में लूंगा तो अभी मेरा ट्रैक ऑन हो जाएगा। तो इसका एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। डायग्राम से इस हेडिंग के बाद इस डायग्राम को समझाता हूँ आपको, हम इसको पूरा क्लियरली समझेंगे। T2 N2 P1 N1 ये T2 टर्मिनल है, यहाँ पर ये T1 टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है। ठीक है, मैंने T1 को पॉजिटिव किया, किसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, ये पहले तो सप्लाई वोल्टेज हमारा ये है, ये मेरी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई है। और गेट को पॉजिटिव रखा मैंने T1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इसको पॉजिटिव रखा तो देखिए यहाँ से जो पॉजिटिव करंट हम जानते हैं J1 J2 और J3, J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस होंगे, J2 हमारा रिवर्स बाइस होगा ऑलरेडी। अब यहाँ से जो गेट करंट आएगी, क्योंकि हमारा J2 यहाँ से जो गेट करंट आएगी, इस पर गेट पे मैंने पॉजिटिव दिया किसके रेस्पेक्ट में, T1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो गेट करंट आएगी तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ ये गेट करंट यहाँ से होती हुई T2 से होती हुई N2 पर जाएगी। जब गेट पर पॉजिटिव लगाया जाता है, गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज T1 के सापेक्ष लगाते हैं तो गेट करंट आएगी P2 लेयर से होती हुई N2 लेयर पर पहुंचती है और T1 पर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समझिए इसको, माना आपने पहले ये सप्लाई लगा दी, ठीक है, ये सप्लाई लग रही है आपकी पॉजिटिव और ये लग रही है नेगेटिव। हमें ये पता लग गया J3 और J1 या J1 J2 और J3 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस। फिर मैंने गेट ट्रिगरिंग करी, क्या करी, गेट ट्रिगरिंग करी। तो यहाँ से जो गेट करंट आएगी यानी गेट करंट इससे होती हुई इधर जाएगी, यानी इसमें जाएगी, इस नेगेटिव पे जाएगी। ठीक है, ये टर्मिनल एक ही बात है। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जंक्शन J2 पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, चार्ज एकत्रित हो जाएगा, होने के कारण J2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अतः ट्रायक में करंट P1 N1 या ये कह सकते हो आप ट्रायक में करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, ये पहला केस समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब इसको मैंने पॉजिटिव लगाया T2 के रेस्पेक्ट में लगाया, इसमें कोई एनोड नहीं कोई कैथोड नहीं होता, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 होता है, इसमें पॉजिटिव, और इसको गेट को दिया, जैसे गेट को दिया तो जो गेट करंट आएगी वो यहाँ से जाएगी। तो इस गेट करंट में जो आवेश होंगे या इलेक्ट्रॉन या चार्ज होंगे वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, धीरे धीरे ये हमारा जंक्शन जो रिवर्स बाइस था वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। सेकंड केस मैंने T1 को नेगेटिव एंड गेट ऑल्सो नेगेटिव। अब इसका डायग्राम हम बनाते, देखिए डायग्राम को। सीन N2 T2 N1 T1 J1 J2 J3 ये T2 ये T2 है, ये T1 है। T2 को क्या करना है, पॉजिटिव करना है और T1 को नेगेटिव करना है। ये मेरी वोल्टेज सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज है। आप गेट को
किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव देना, ये नेगेटिव हो गया और ये इसके पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ से गेट करंट आएगी और ये गेट करंट इससे होती हुई जाएगी सर, भाई यहाँ से अब गेट करंट यहाँ आएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी, सेम प्रोसेस है। अब हमने सप्लाई दी तो J1 और J3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, J2 मेरा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब गेट पर मैंने गेट ट्रिगरिंग करी, मैंने यहाँ पर समझिए इसको मैंने क्या करा, गेट ट्रिगरिंग किया बेटा। गेट ट्रिगरिंग करने से क्या होगा, यहाँ से जो गेट करंट है वो जो N2 लेयर से आएगी P2 पर आएगी और P2 J2 जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज इकट्ठा होगा धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेरा SCR या ट्रायक ऑन हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव करने पे भी ऑन हो रहा है और ये नेगेटिव करने पे भी ऑन हो रहा है, इसीलिए इस ट्रायक को बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। एग्जाम में ध्यान देने वाली बात है कि ट्रायक और डायक दोनों बाई डायरेक्शनल सप्लाई के डिवाइस के नाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजेटी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेटी। फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेसिकली यह एक प्रकार का, लिखिए बेसिकली यह है भी एक प्रकार का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हाई इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, जो कि हाई इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। देखिए मुख्यतः ये भी आपके 4 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम। पहले डायग्राम देखते हैं, फिर आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, अब डायग्राम देखिए, ये टर्मिनल बेस 1, ये टर्मिनल बेस 2, ये हमने एक एन टाइप की बॉडी ली जिसमें पी टाइप मटेरियल की डोपिंग की, और इस पार्ट को हम, ये अमीटर टर्मिनल हो गया मेरा, और इस जॉइंट वाले पार्ट को हम ईटा पॉइंट कहते हैं। सिंबल ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि एक एन टाइप मटेरियल सबस्ट्रेट के साथ हैवीली पी टाइप मटेरियल, डेफिनेशन बन जाएगी जब एन टाइप मटेरियल सबस्ट्रेट के साथ हेवीली डोप्ड पी टाइप मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पी टाइप मटेरियल है वो अपने आप में ही हेवीली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड पी टाइप मटेरियल की एन टाइप बॉडी के साथ लाइटली डोप्ड की जाती है, लाइटली डोपिंग की जाती है, यानी हल्का सा मिलाया जाता है। इसके मुख्य 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1, बेस 2
एंड गेट, सॉरी अमीटर, ठीक है। और ये आपका हाई पावर इंजन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेज, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी किस तरह से व्यवहार करता है, तो इसके हम ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा वैली पॉइंट है बी, ये हमारा ए पीक पॉइंट है, ये हमारा वैली पॉइंट। ये जो हमारा रीजन है, इसके बीच का रीजन, ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है। और ये रीजन हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है। ये हमारा इन्वर्टेड रीजन है, ठीक है। ये हमारा वैली पॉइंट है, ये हमारा पीक पॉइंट है। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से इसकी वर्किंग समझते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ यूजेट। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। इसमें एक हम इसको एक ट्रांजिस्टर है, इसको भी ऐसे, ये रेजिस्टेंस आर बी टू, ये बेस टर्मिनल बी टू ले लिया मैंने, ठीक है। ये बी वन, ये बी, मैंने पहले यहाँ पर बी वन ले लिया, बी टू, ऐसे कोई बात नहीं, आप बी से बी टू कर दीजिए, बी वन कर दीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने एक स्विच के तौर पर एक डायोड लगा दिया कनेक्टिंग के तौर पर। सर्किट डायग्राम है ये अमीटर टर्मिनल हो गया। यहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अमीटर वोल्टेज है यहाँ पर ये, और इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट का वोल्टेज, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना, ठीक है। इस डायग्राम को गौर से देखिए। अब आपको पता, ये हमारा ईटा पॉइंट है, अब देखिए हमने अभी आपको देखा तो बी टू बी वन आर बी वन टर्मिनल, अगर मैं आपसे कहूं कि जब ईटा पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो कैसे निकालेंगे, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के निकाल लेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगेगा, जो सप्लाई है आपकी वो इनटू आर बी वन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हमें आर बी वन के अक्रॉस में निकालना है, तो आर बी वन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज आया है यह ईटा का वोल्टेज है, ईटा पॉइंट का वोल्टेज, ईटा पॉइंट का वोल्टेज। अब इसके हम थ्योरी देखेंगे। ऑपरेशन कराना है तो जब, अब यहाँ पर डायग्राम द्वारा बनाता हूँ समझाने के लिए। और देखिए मैंने करेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी ऑलरेडी। तो जैसे इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो मेरे यहाँ का वोल्टेज, जो कि क्या है, मेरा ये वाला वोल्टेज है वी ए वोल्टेज, जब ये वाला सप्लाई वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जब वी ए से कम होगा तो करंट, तो डायोड कैसा होगा, रिवर्स बाइस होगा। अब समझिए कि जब अमीटर पर अप्लाई वोल्टेज, जब अमीटर पर अप्लाइड वोल्टेज वी ए से कम होता है तो डायोड
रिवर्स बाइस्ड होता है, अर्थात कट ऑफ में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है। अतः अर्थात यूजेटी में नेगेटिव करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। मानिए आपने ये वाला जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज लगा रहा हूँ, वो इसके वोल्टेज से और ये कम है, तो धीरे धीरे करंट क्या होगी, नेगेटिव में होगी। अब धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। अब सेकंड केस में अगर धीरे धीरे जब अपने वोल्टेज बढ़ाते गए तो एक निश्चित है, इस निश्चित वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, पीक वोल्टेज बोलेंगे। ये करंट बढ़ता पहले तो नेगेटिव से -2, -2, -3, -2, -1, फिर पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जिस वोल्टेज पर ये पॉजिटिव में करंट आ जाती है, उस वोल्टेज को पीक वोल्टेज कहा जाता है। जिस सर्टेन वोल्टेज पर करंट पॉजिटिव में फ्लो करने लगती है, उसे पीक वोल्टेज कहते हैं। यानी कि अब ये क्या हो गया, ये पीक वोल्टेज। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपकी कम होगी। अब जैसे हाँ, अब आपने जैसे बढ़ाया तो ये डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। उस डायग्राम में देखिए डायोड क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो आपका डायोड का रेजिस्टेंस उसमें कार्य करेगा, और रेजिस्टेंस काम करेगा तो करंट हमारी कम होगी, और करंट कम होगी यानी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट गिरने लग जाएगी। अतः अमीटर वोल्टेज धीरे धीरे VA से अधिक होगा तो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस तथा बेस रेजिस्टेंस के कारण करंट घटने लग जाती है, तुरंत घटने लगती है। अतः यूजेटी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में कार्य करता है। जैसे जैसे अब वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट घटती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर पुनः करंट बढ़ने लगती है। उस वोल्टेज को वैली वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज को वैली वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा यूजेटी का हो गया। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन का मतलब का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, यूजेटी का सबसे पहली बात तो ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर बनाने के लिए या हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बनाने के लिए यूज किया था। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर को डिजाइन करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑसिलेटर डिजाइन करने के लिए, नॉर्मल ऑसिलेटर नहीं, हाई वोल्टेज ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। पावर इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, पावर इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूजेटी हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूजेटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेटी को देख लीजिएगा एक बार।
और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे करके कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारे खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसपीआर। छोटा सा टॉपिक है ये, कई बार पूछा नहीं जाता है। तो देखिए, पहला हम बात करते हैं सीरीज ऑपरेशन। सीरीज ऑपरेशन का मतलब क्या है कि यदि किसी सर्किट में एक से अधिक ये एससीआर लगाएं तो क्यों लगाए जाते हैं, क्या कारण है। तो देखिए, जब किसी सर्किट में आउटपुट पर हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो सर्किट में एससीआर सीरीज कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन में लगाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए सर्किट डायग्राम में एक एससीआर ये, फिर एक एससीआर ये और एक एससीआर ये, इस प्रकार के। तो एट द एंड अगर मैं आउटपुट की बात करूं, यदि मुझे आउटपुट हाई वोल्टेज की डिमांड होगी तो वहाँ सीरीज में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जहाँ हाई वोल्टेज की डिमांड है तो वहाँ हमेशा कंपोनेंट को हम सीरीज में लगाते हैं। आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या, सर्किट में जितने भी एससीआर लगाए गए, जितने भी एससीआर लगाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल होनी चाहिए, रेटिंग भले ही अलग अलग हो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स, काम करने का व्यवहार उनका सेम होना चाहिए। बहुत मुख्य है कैरेक्टरिस्टिक्स ये, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एससीआर या तो यूज कर रहा हूँ फॉरवर्ड की इस तरह से, तो ये था इसका T1 और इसका T2, ये T1 T2 T3। तो मुख्य कंडीशन क्या है, आप जितने भी एससीआर लगा रहे हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल होनी चाहिए। रेटिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन एट द एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम होनी चाहिए, उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज, उनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट, सारे सब चीज समान होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल ऑपरेशन की। पैरेलल ऑपरेशन देखिए, जिस प्रकार हाई वोल्टेज की डिमांड के लिए आउटपुट पे तो हमने सीरीज में लगाया था, तो उसी प्रकार से हाई करंट की डिमांड हो तो एससीआर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, यानी अगर आप इस तरह से, आप एक एससीआर ये लगा है, एक एससीआर ये लगा है, तो आपको हाई करंट की डिमांड होती है तो आप किसमें करते हैं, तो यहाँ से टोटल करंट ये आएगी I1 इसकी, और ये T1 ये T2 इसकी, यहाँ से हाई टू, तो टोटल हमें यहाँ मिल जाएगी I1 प्लस रेटिंग अलग अलग हुई, जोड़ के हमें टोटल हाई करंट प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी सिमेट्रिकल, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होने से सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है
स्नैपर सर्किट, इसको डिजाइन द प्रोटेक्शन सर्किट ऑफ SCR, या इस नाम से पूछा जाता है या स्नैपर सर्किट के नाम से भी पूछा जाता है। इस सर्किट डायग्राम को देखते हैं हम। ये मैंने एक प्रकार का स्विच लगा दिया, ये एक SCR लग रहा है, इसके पैरेलल में R और ये C लगे हैं, यहाँ पर ये लोड लगा है। देखिए समझिए, किसी भी इलेक्ट्रिक SCR की प्रोटेक्शन करने के लिए उसके पैरेलल में, यानी थायरिस्टर के पैरेलल में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C को लगा दिया जाता है, जिससे SCR को प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए किसी सर्किट के अंदर यदि मैं कोई SCR लगा रहा हूं तो उस पर ओवर वोल्टेज, हाई करंट की प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा उसके पैरेलल R और C का सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया जाता है। अब देखिए इसको सर्किट को समझते हैं। माना या मैंने ये कनेक्ट स्विच क्या किया, S1 ऑन किया, क्या किया, ऑन किया, ये ऑन किया, ये आपका यहाँ से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है। तो आधी करंट ये यहाँ गई और आधी करंट स्विच होके यहाँ गई, क्योंकि ये इसका पे यहाँ पर ये दोनों में क्या, ये पैरेलल ऑपरेशन है, तो करंट यहाँ भी डिवाइड होगी, इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हुई, तो आधी करंट यहाँ गई और आधी करंट यहाँ गई। तो आधी करंट जब यहाँ गई तो ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा। R द्वारा इनपुट करंट को लिमिट किया जाएगा और कैपेसिटर को चार्ज किया जाए, कैपेसिटर को चार्ज किया जाए। और SCR तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब SCR फॉरवर्ड बायस होगा तो इनिशियली आपको मैंने बताया था कि SCR पे जब तक फॉरवर्ड बायस होने के बाद क्या होता है, वो प्रॉपर ब्लॉकिंग मोड में रहता है। तो जब तक यहाँ से करंट गई तो इसने लिमिट करके धीरे क्या कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जब डिस्चार्ज होगा तो ये तब SCR हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी यहाँ से गया। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये देखिए ये चीज नहीं होती तो हाई वोल्टेज की वजह से, ओवर वोल्टेज की वजह से, हीटिंग वजह से मेरा SCR डैमेज हो जाता। लेकिन मैंने इसके पैरेलल में मैंने क्या किया, R और C को, सीरीज कॉम्बिनेशन R और C को उसके पैरेलल में इंस्टॉल कर दिया, जिससे ये करंट डिवाइड हो गई और हमारा SCR बच गया। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये मेरा कैपेसिटर क्या होता है, ऑफ हो जाता है, तो सारी करंट यहाँ से बाईपास हो जाती है, SCR मेरा रिवर्स बाइस में भी ऑफ बच जाता है। इस प्रकार के सर्किट को स्नैपर सर्किट कहा जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप कि इस SCR को हमने यहाँ से ऑन किया, यहाँ से स्विच को ऑन किया, यहाँ से ये करंट आई, करंट यहाँ से डिवाइड हुई, आधी करंट यहाँ गई, SCR ये फॉरवर्ड बायस हो गया और इस रेजिस्टेंस ने करंट को लिमिट करके कैपेसिटर को फुली चार्ज करना लग गया। तो यहाँ से करंट धीरे धीरे पहुँच जाएगी लोड पर। अब इससे ये फायदा हो गया कि आपकी हाई करंट इससे SCR खराब नहीं हुआ, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने का जब डिस्चार्ज होता है तो हमारा ये SCR ऑफ हो जाता है, सारी करंट यहाँ से बाईपास कर जाती है। तो इस प्रकार के सर्किट को स्नैपर सर्किट कहा जाता है। तो याद रखिए कि यदि आप किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यदि आपको SCR को प्रोटेक्ट करना है तो आप हमेशा उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स को लगा दीजिए, जिससे वो हमारा SCR प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के सर्किट को इस सीरीज पैरेलल ऑपरेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर कॉल्ड स्नैपर सर्किट, which is put the parallel across the SCR। तो हमारा SCR प्रोटेक्ट
अब मान के लिए SCR कई सारे SCR लगाएंगे तो आपको हर सर्किट पर प्रत्येक SCR के पैरेलल ये सर्किट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ठीक है, अब देखिए आपका ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट है कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।